उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सो लिख लिया सब लोगों ने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स? यस, नो? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो, एक्चुअल में दो वेक्टर दिए जाएंगे हमें फिर से। एक होगा वेक्टर ए एंड दूसरा होगा वेक्टर बी। अगर इस तरह से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हमें दिए जा रहे हैं और हमें इनकी क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, इसका मतलब हमें करना क्या होगा, एस वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस ऑफ। लेकिन वेक्टर के अलजेब्रा में वेक्टर की सब्ट्रैक्शन के लिए कोई ऐसे रूल या फिर प्रोसेस नहीं होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बस यहाँ पे मॉडिफिकेशन करते हैं। और ये मॉडिफिकेशन इस तरह से होता है, एस वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। यानी अगेन आगे जाके क्या होगा, प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस, मतलब हमें एट द एंड क्या मिलने वाली इनकी। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, म्हणजे आपण ऍडिशनच करतोय बट आपल्याला मिळतंय काय, सबट्रैक्शन। कैसे, एक छोटी सी एडजस्टमेंट की बस हमने, जो बी वेक्टर था उसको माइनस ऑफ बी वेक्टर लिख दिया, बाकी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एज इट इज है। अब अगर किसी वेक्टर को हम अगर, जैसे ए वेक्टर है वो एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब माइनस ऑफ ए वेक्टर, ये ए वेक्टर का कौन है, नेगेटिव वेक्टर है। नेगेटिव दिसता ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, नेगेटिव वेक्टर है। एंड नेगेटिव वेक्टर को हमने डिफाइन किया था, क्या था नेगेटिव वेक्टर, मतलब वेक्टर हैविंग इक्वल और सेम मैग्नीट्यूड इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब जब मुझे माइनस ए वेक्टर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर, बस उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर, नहीं कहा? जैसे कि हमें कोई भी एक वेक्टर दिया है बी वेक्टर और ये एक्ट हो रहा है यहां पे, तो ये बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट। तो इसको हमने डिफाइन क्या किया था, लीला ने, नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या होता है, क्या होता है नेगेटिव वेक्टर, अ वेक्टर हॅविंग सेम मॅग्निट्यूड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज निगेटिव्ह वेक्टर. असं नव्हतं लिहिलं आपण, असं लिहिलं होतं, निगेटिव्ह वेक्टर इज ए वेक्टर हॅविंग सेम मैग्नीट्यूड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ बी वेक्टर. उसी तरह से अगर ये वेक्टर एक्ट हो रहा है यहां पे पी वेक्टर, तो इसको क्या बोला जाएगा, पी वेक्टर का निगेटिव्ह वेक्टर. और इसको हम कैसे लिखेंगे, समजतं ना, डायरेक्शन अपोजिट झाली म्हणून आपण काय करतोय, फक्त निगेटिव्ह साइन देतोय. जैसे कि प्लस आई कैप के साथ में एक नंबर होगा 2, इसका मतलब क्या होगा, ये प्लस एक्स के अलाउंग है. एंड इसका अगर निगेटिव वेक्टर लेंगे तो ये क्या बनेगा, इसका मतलब क्या होगा, कळालं ना, म्हणजे प्लसचं माइनस झालं की फक्त आपण काय करतो, डायरेक्शन रिवर्स करतो. तो वही कंडीशन हम अप्लाई करके वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं. जैसे हम ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आपको इस तरह की कंडीशन दी है कि ए वेक्टर यहाँ पे एक्ट हो रहा है, बी वेक्टर यहाँ पे एक्ट हो रहा है एंड उन दोनों के बिटवीन का एंगल है थीटा. और हमें इन दोनों की क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन. क्या करनी है, तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लिए कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हमें करना क्या पड़ेगा, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर ही करना पड़ेगा. बट यहाँ पे बी वेक्टर दिया है, तो बी वेक्टर का माइनस ऑफ बी वेक्टर मतलब क्या होगा, आत्ताच बघितलं ना आपण 2-4 एग्जाम्पल. वेरी गुड, बस ये यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा. तो ये कौन बना, मतलब यहां पे जो मैग्नीट्यूड है सेम मैग्नीट्यूड है, बस डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया. क्लियर है. अब मुझे बोलो, अगर ये एंगल थीटा है, एक कंप्लीट लाइन होती है उसका एंगल होता है 180. यहां पे एक लाइन एक्ट हो रही है, ये एंगल अगर थीटा है तो बचा हुआ एंगल कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा. तो यहां पे भी इस तरह की लाइन है, ये बी वेक्टर की, यहां पे ये एंगल बन रहा है थीटा, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, बस एवढंच है. ठीक है, इसका मतलब अभी मेरे पास ए वेक्टर है मेरे पास, और इन दोनों के बिटवीन का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा है. ही ऍडजस्टमेंट कळाली सगळ्यांना. फक्त काय करायचं, जो वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन रिवर्स करने की. जो भी एंगल थीटा होगा ऑलवेज क्या बनेगा, 180 माइनस थीटा बनेगा. क्या बनेगा, 180 माइनस थीटा बनेगा. अब देखो, हमारे पास रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, कौन सा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा, जिसमें हम ए को क्या बोलते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी को क्या बोलते थे,
कळालं? तो ए एंड बी इसको साइन नहीं लेंगे हम, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो कौन है? मैग्नीट्यूड है। अब देखो गिवन कंडीशन में ए एंड बी में तो कोई चेंज नहीं है, बस डिफरेंस किस में आ रहा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ट्वाइस ऑफ ए बी। जो एंगल थीटा था दैट इज नाउ रिप्लेस्ड बाय 180 माइनस थीटा। ठीक है, एंड डे बिफोर यस्टरडे हमने देखा था कि अगर साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा है तो इसका मतलब कौन होता है? कॉस थीटा। कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा है तो इसका मतलब कौन होता है? साइन थीटा। उसी तरह से अगर साइन ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा है तो इसका मतलब कौन होगा? साइन थीटा। एंड अगर कॉस ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा है तो यहाँ पे कौन रहेगा? कॉस थीटा रहेगा। बस कंडीशन चेंज होती है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। मतलब अगर सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब एंगल 90 से बड़ा है एंड 180 से छोटा है, मतलब इस रीजन में, तो यहाँ पे सिर्फ कौन पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है। ठीक है, तो कॉस क्या रहेगा? तो मुझे बोलो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा? कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा का मतलब होगा कॉस ऑफ थीटा। अब ये प्लस वाला होगा या माइनस वाला? माइनस। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये कंडीशन कब एप्लीकेबल होती है? जब एंगल 90 प्लस होता है। एंगल 90 प्लस से मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है मतलब वहां पे कॉस निगेटिव होता है, यानी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय, सेम डेटा यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा एस मतलब सब्सट्रैक्शन का रिजल्टेंट दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा। आता इथून पुढे तुम्हाला हे बाकीचा इतिहास लक्षात ठेवायची गरज नाही आहे। हर बार अगर एडिशन बोलेंगे तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। उसी तरह से अगर दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करनी है तो कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला? सिर्फ प्लस विल बी रिप्लेस्ड बाय, सिर्फ प्लस विल बी रिप्लेस्ड बाय। ओके, क्लियर है? अभी उसी तरह से tan अल्फा के लिए केस है, पहले इसको लिख लो फिर देखेंगे। समजला असेल तर छापू नका, न बघता लिहा। फिनिश्ड? तो फिर से बोलो, दो वेक्टर की अगर एडिशन करनी है तो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर उनकी सब्ट्रैक्शन करनी है तो प्लस नहीं माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। एडिशन है तो प्लस, सब्ट्रैक्शन है तो फक्त कुठं असेल तो 2ab च्या अगोदर। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अभी हम एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब हमें अभी फाइंड करना है एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ गिवन वेक्टर। अभी इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं पे तो एक्ट होगा, तो ये कितना एंगल बनाएगा विथ गिवन वेक्टर? उसके लिए फॉर्मूला था tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। परत तीच एडजस्टमेंट येईल, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? साइन थीटा रिप्लेस्ड बाय साइन ऑफ 180 माइनस थीटा हो जाएगा। बट साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है? अगेन साइन थीटा होता है। फिर से ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन ऑफ 180 माइनस थीटा विल बिकम साइन थीटा। वहीं पे कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा अगर पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा। यही पुट करेंगे तो tan ऑफ अल्फा के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस ऑफ थीटा। फक्त काय चेंज झाला?
अगेन प्लस विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस, मतलब कॉस की टर्म जो है वो बस निगेटिव होती है अगर सब्ट्रैक्शन है, तो बाकी कंप्लीट प्रोसेस सेम रहेगी। सांगितलं ना शुभमची मध्ये मध्ये लाईट गेली की सगळा गोळ करतो शुभम. आता शुभमला 8 दिवस सुधरत नाही परत पुढची. 70, 75, 80 असे मार्क्स घेणार होता तो उद्यापासून. डायरेक्ट 7th रँक आहे आज. सनी तू टेस्ट नाही दिली काल? पेपर अवघड दिसला असेल तुला, त्याच्यामुळे नाव नुसार टाकलं. चलो हो गया. ये बघा वेक्टरचा फक्त आतापर्यंत इंट्रोडक्शनच चालू है. वेक्टर क्वांटिटी का अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं, उसमें सिर्फ अब तक हमने एडिशन डिस्कस की थी. एडिशन में हर बार एक ही फॉर्मूला यूज करना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. एंड आज के लेक्चर में हमने शुरू किया सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ओनली प्लस विल रिप्लेस बाय कोणता प्लस, जो कॉस सोबत येतो तोच, बाकी कंप्लीट प्रोसेस जो है दैट विल रिमेन सेम. ठीक है. तो अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हम देखेंगे कि अगर दो वेक्टर के बिटवीन का एंगल 0 डिग्री है तो उनके सब्ट्रैक्शन का आंसर क्या होगा. देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा. यस का मतलब सब्ट्रैक्शन का रिजल्टंट है, उसका हर बार फॉर्मूला एक ही रहेगा. हे सोडून दूसरा फिजिक्स मध्ये फॉर्मूलाच नाही है. एडिशन आ गई तो सब्ट्रैक्शन है तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से है, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी. थीटा की वैल्यू 0 दी थी तो इसको cos 0 बोलेंगे. cos 0 तो ये क्या बनेगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी. किसका एक्सपेंशन है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का. तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट, यानी यहाँ पे जो रिजल्टेंट मिलेगा दैट विल बी a माइनस बी. एंड इस केस में जो रिजल्टेंट हमें मिलता है वो होगा सबसे कम, मिनिमम. मतलब दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो मिनिमम वैल्यू आएगी रिजल्टेंट की वो कितनी होगी, a माइनस बी होगी. कड़ा लो. ठीक है. उसके बाद में हम क्या करेंगे, थीटा को 180 कंसीडर करेंगे. अब थीटा दिया है 180 डिग्री. अगर थीटा 180 डिग्री है तो सेम प्रोसेस का रिपीटेशन होगा, s इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा रिप्लेस्ड बाय 180 होगा. बट कॉस 180 कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी. हे बघा हे रोज लिहून देतोय मी. कॉस की वैल्यू अगर 0, 90, 180, 270, 360 ऐसी है तो कॉस 0, कॉस 90 तो 180, आगे ये चलता रहेगा, +1 0 -1 0 +1 0. तो कॉस ऑफ 180 कितना है, तो माइनस ऑफ -1 तो क्या होगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी. नाउ ये किसका एक्सपेंशन है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का. अगेन स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे s इक्वल्स टू क्या हो गया, a प्लस बी. ये होती है मैक्सिमम वैल्यू. कब, अगर एंगल 180 डिग्री है तो. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो रिजल्टेंट है वो ऑलवेज a प्लस बी से छोटा या फिर इक्वल टू होगा, एंड ऑलवेज a माइनस बी के इक्वल टू और ग्रेटर देन होगा. ठीक है. इस रेंज के बाहर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट कभी भी पॉसिबल नहीं है. कड़ा लो. राइट डाउन.
अब सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, जब एंगल थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो क्या होगा, फिर से s इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू कॉस ऑफ 90, कॉस 90 जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग, यानी ये पूरी टर्म जीरो बनेगी, तो यस बनेगा इक्वल्स टू रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है, हमने पहले देखा था कि जब दो वेक्टर की एडिशन करेंगे एंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तो उसका रिजल्टेंट भी कितना था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। मतलब यही एक केस है जहां पे r इक्वल टू यस रहेंगे, मतलब a वेक्टर प्लस b वेक्टर बिकम्स इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। कब, जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तब। असं का, हे बघा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाद में टर्म सब्ट्रैक्शन में भी जीरो होती है, एडिशन में भी जीरो होती है, मतलब एंगल के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। इसका मतलब एंगल कितना भी है तो दोनों भी केस में यहाँ पे क्या होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम रहेगी। एंड ये कब होगा, जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तब। हो गया, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, स्टार मार्क करके लिखो, हे लिहिलं ना स्टार मार्क करून, आर विल बी इक्वल टू यस ओनली इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या लिखा है आगे स्टार मार्क करके, इफ टू वेक्टर्स having same magnitude, if two vectors having same magnitude then their subtraction is given by। अब बोर्ड पे ध्यान दो, अभी जो हमने स्टेटमेंट लिखा है उसका मतलब ये हो रहा है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, हम उसको कंसीडर करते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, स्मॉल ए है, और उनकी हमें करनी है सब्ट्रैक्शन। तो उसके लिए क्या होगा रिलेशन, s इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा। बट यहाँ पे क्या लिखा है हमने कि कैपिटल ए का मतलब भी स्मॉल ए है, तो ये बनेगा स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। एंड 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है देवेश, यशवंत 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वेअर अपॉन थीटा बाय 2, असं कधीच नसतं बेटा, व्यवस्थित सांग। कालच बघितला होता सेम फॉर्म्युला आपण, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2। अगर 1 प्लस कॉस थीटा है तो वो कितना होता है, 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाय 2, एंड 1 माइनस कॉस थीटा है तो 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2। इसका मतलब रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2। तो 2 इंटू 2 4a स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा बाय 2, सगळ्यांचे स्क्वेअर आहे म्हणून रूटच्या बाहेर येईल, आणि फायनल आन्सर काय होईल, 4 का रूट 2, 2a साइन ऑफ थीटा बाय 2। एडिशन मध्ये काय होतं आठवतं का, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था तो रिजल्टेंट कितना था, सिर्फ cos थीटा बाय 2 था, 2f cos थीटा बाय 2, एंड यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है तो 2a साइन थीटा बाय 2। राइट डाउन,
तक का बेंच। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर। एंगल नहीं दे रहा। आर का मतलब क्या होगा? एडिशन का रिजल्टेंट। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट। और आपको फाइंड करना है आर स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर। देखो ज्यांना येते ते सोडवा बाकीच्यांसाठी। आर मतलब एडिशन का रिजल्टेंट, उसके लिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा। एंड सब्ट्रैक्शन की रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलो, ए स्क्वेयर प्लस माइनस ऑफ 2ab cos of theta. Now square them and add them. क्या होगा? स्क्वायर करेंगे मतलब दोनों का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यानी आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा, प्लस इसका भी रूट निकल जाएगा मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा प्लस 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा। तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये बनेगा 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी स्टार मार्क करके लिखो। आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। So this is all about subtraction of vectors. चलो मॉड्यूल आए सबने, निकालो मॉड्यूल।
ते मॉड्यूल घेऊन जायची आपल्याला आठवण राहते. म्हणजे आपलं काय होतं माहितीये का, तर 7ला लेक्चर आहे, आपण काय करतोय 15-20 मिनिट अगोदर उठून फटफट आवडतोय, तशीच काय उचलतो तसंच निघतो. कळलं ना, ही करून काहीच होणार नाही तुमचं, फक्त चक्रा मारण्यात वेळ जाणार आहे. चला संपले सगळे 20% एक्झाम्पल. सोडियम एनर्जी मॉड्यूल प्रणिता पॉट कुठे विसरलो, पॉट हो पॉट दिसत नाही कुठे.
22 मध्ये बघा लास्ट स्टेप आहे tan अल्फा इक्वल्स टू a sin थीटा अपॉन 1 अपॉन a मायनस a cos थीटा. त्यामध्ये अल्फा किती आला 90 मायनस थीटा बाय 2. हा कसा आला कळालं सगळ्यांना. फक्त त्यामध्ये आपण ऍडजस्टमेंट काय करतोय 1 मायनस cos थीटा रिप्लेस बाय 2 sin स्क्वेअर थीटा बाय 2. म्हणजे काय येते tan अल्फा इक्वल्स टू cot ऑफ थीटा बाय 2. आपण cot ला काय लिहितोय पाय बाय म्हणजे tan ऑफ पाय बाय 2 प्लस मायनस थीटा इक्वल टू cot थीटा असतो. म्हणून आपण cot ऑफ थीटा बाय 2 ला रिप्लेस करतोय tan ऑफ 90 मायनस थीटा बाय 2. मग दोन्ही कडे tan कॅन्सल करून अल्फा इक्वल्स टू काय येतं 90 मायनस थीटा बाय 2. चलो तो 28 तक हो गए सबके सॉल्व एग्जांपल्स. चला करा पटपट, थोड़ा वेळ नहीं लगायला पाहिजे. युवराज मॉड्यूल में से 28 तक सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करने को बोला है. क्लास में सब सॉल्व कर रहे, तुम भी सॉल्व करो. त्यामुळे आवाज येत नाही तुला. जब भी हम वेक्टर को रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट करने से क्या होगा, वेक्टर चेंज होगा या सेम रहेगा. वेक्टर चेंज होगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन फिर भी वेक्टर क्या होता है कंपलसरी चेंज होता है. तो चेंज कैलकुलेट करेंगे मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, जैसे चेंज इन वेलोसिटी चाहिए कैसे करते हैं फायनल वेलोसिटी मायनस इनिशियल वेलोसिटी. तसंच चेंज इन वेक्टर काढायचं असेल तर काय करावं लागेल फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि एक बॉडी है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है. इनिशियली बॉडी ए वर है, थोड्या वेळानंतर बॉडी बी वर गेली. इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी बॉडी की v होगी, किस डायरेक्शन में गिवन डायरेक्शन में. यहाँ पे वेलोसिटी v होगी. समझ में आ रहा है. अगर इन दोनों पॉइंट पे हम एज्यूम करेंगे कि वेलोसिटी जो है थीटा इतने एंगल से पार्टिकल क्या कर रहा है सर्कल के ऊपर मतलब मूव हो रहा है, तो उसमें उसके वेलोसिटी में होने वाला चेंज हमें कैलकुलेट करना है. फिर से चेंज कैलकुलेट करना है मतलब क्या करना है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करना है. मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हर बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा. क्लियर. तो यहाँ पे ए का मतलब कौन है v है, तो फॉर्मूला क्या होगा ये बघा मैग्नीट्यूड नहीं बदलते फक्त डायरेक्शन बदलते. तो a मतलब v है तो ये बनेगा v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 v इंटू वी मतलब v स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा. अब फिर से v स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो यहाँ पे 2v स्क्वायर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचा बट 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. फिर से तेज परत परत प्रत्येक एग्जांपल मध्ये नवीन काहीच नहीं है. तो यहाँ पे यस मतलब कौन होगा डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी. कितनी आएगी बोलो रूट में 2v स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. तो 2 इंटू 2 4, रूट के बाहर आएंगे तो 2, v स्क्वायर बाहर आएगा तो साइन स्क्वायर बाहर आएगा तो सर्कुलर मोशन में चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी तो क्या होगा 2v साइन थीटा बाय 2 होगा. कड़ा लो. यही सेम केस आपको बोला है कि सर्कुलर मोशन है और वहां पे क्या हो रहा है पहले पोजीशन वेक्टर r1 है बाद में पोजीशन वेक्टर r2 है. तो यहाँ पे इनका होने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा इतने एंगल से पार्टिकल अगर चेंज हो रहा है तो कितना होगा. तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा a रिप्लेस्ड बाय r, b रिप्लेस्ड बाय r एंड थीटा लेना पड़ेगा. फिर s इक्वल्स टू क्या रहेगा अगेन r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर
कॉस ऑफ थीटा, परत एकदा काय येईल 2r² कॉमन, ब्रॅकेट में क्या आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, बट 1 माइनस कॉस थीटा इज, मतलब ये क्या बनेगा s इक्वल्स टू रूट ऑफ 2r² इंटू 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 इंटू 2, रूट के बाहर आ गए r² साइन, आठवतंय का हे काय होतं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रोटेशन ऑफ वेक्टर में हर बार यही करेंगे, रोटेट करेंगे और उसमें होने वाला चेंज कैलकुलेट करेंगे, तो मतलब क्या करेंगे सबट्रैक्शन करेंगे, बस एवढंच आहे. ठीक आहे, एकदा बघून घ्या शॉर्ट एक्झाम्पल त्याचे. एक्झाम्पल नंबर 29 आता थोडं सोडवलं. ठीक आहे, त्यानंतर थेरॉटिकल आहे, फक्त ट्रायंगलच्या डायरेक्शन चेंज केल्या, वर्टिकल पण थोडं सोडवलं, समजलं. 32 मध्ये तर व्हॅल्यूज खूप करायची. ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर रोटेशन कंप्लीट हो गया. ठीक है, 33 पर्यंत एकदा बघून घ्या मॉडेल. फ्रॉम मंडे एकदम इम्पॉर्टंट पॉइंट शुरू होने वाला है, दैट इज रिजोल्यूशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. और जब कंप्लीट वीकचा पूर्ण पार्ट डिपेंड असेल त्यामुळे मंडेला ऑनलाईन कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन नंतर एकदा तुम्ही क्रॉस चेक करा दुपारी येऊन, एक ना एक एक्झाम्पल जे आपण सोडवले त्याच्या सिमिलरच आहे, फक्त व्हॅल्यू इंटरचेंज करून दिलेले. ठीक आहे, तो आज जो आहे हमारा कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन 3 तक का वर्क कंप्लीट होना चाहिए. उद्या मी सांगितले तुमच्या बॅचची जी टेस्ट असेल ओनली बेस्ड ऑन वेक्टर, जिसमें सिर्फ कन्सेप्ट एप्लीकेशन 3 तक सॉल्व एग्जांपल एंड अनसॉल्व एग्जांपल है. ठीक है, तो डायमेंशंस स्केलर 1D त्याचं काय ते उद्या नाही येणार, ते मंडे पासून. हो, प्रत्येक बॅच बेस्ट असणार त्या टाइमला. हे नाव नाही दिलेले बोल आता कशी पेपरवर भेटेल तुम्हाला. संडे में तुला काही लिहून देत नाही आम्ही 5 पर्यंत ते 7 परत लवकर होत नाही. 3-4 पर्यंत जर लेक्चर घेतली मी तर संध्याकाळ लेक्चर बाकीच्यांचं कसं आहे, पण आपली ती GW आहे ना, ग्रेट वॉरियर बॅच, ग्रेट वॉरियर बरं का, वेगळी वेगळी काढू नका. चलो हो गया 33 पर्यंत काही डाऊट नाही कोणाला. Recording stop.